अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर मोहम्मद अकमल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अर्शमेदिस के असूल के बारे में। स्टूडेंट्स, हम उसकी तारीफ़ करेंगे और उसकी एक हिसाबी शक्ल बनाएंगे और एक मिसाल के ज़रिए से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए हम चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं अर्शमेदिस का असूल। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने पास्कल के कानून को देखा। स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जब हम किसी जिस्म को किसी माए के अंदर डुबोते हैं, वो जो माए है वो उस जिस्म के ऊपर एक फ़ोर्स लगाता है। फिर हमने पास्कल के कानून को पढ़ा, जिसमें हमने देखा जब हम किसी माए के किसी एक पॉइंट पे फोर्स लगाते हैं तो स्टूडेंट्स, वो जो माए है वो सारे के सारे प्रेशर को तमाम अतराफ़ में मसावी तौर पे मुंतकिल कर देता है। इसके हिसाब से हमने पास्कल के कानून को देखा। फिर हमने उसके इतलाक़ को देखा, जैसे कि हमने देखा था कि हाइड्रोलिक प्रेस और गाड़ियों का ब्रेकिंग सिस्टम। उसमें स्टूडेंट्स हमने देखा कि किस तरह से जब हम एक पिस्टन पे फोर्स लगाएंगे तो वो जो प्रेशर वहाँ पे बनेगा वो प्रेशर मसावी तौर पर दूसरे पिस्टन पे जाके लगेगा। स्टूडेंट्स, तब हमने देखा था कि जब हम किसी जिस्म को माए के अंदर डुबोएंगे तो वो जो जिस्म है उसके ऊपर एक फ़ोर्स लगेगी, उस माए के फोर्स, यानी कि जब वो जिस्म माए के अंदर जाएगा उसके ऊपर के हिस्से का जो माए होगा वो उसके ऊपर एक फ़ोर्स लगाएगा जो कि उस वज़न के बराबर होती है जो ऊपर माए मौजूद है। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे अर्शमेदिस का असूल, जिसमें हम पढ़ेंगे उछाल की फ़ोर्स, यानी कि जब हम किसी माए के अंदर किसी जिस्म को डुबोएंगे तो वो जो माए है वो नीचे से किस तरह से उसके ऊपर प्रेशर लगाएगा। स्टूडेंट्स, आप अगर किसी गुब्बारे में हवा भरें और उसी किसी पानी की जगह पे डुबोने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि वो फ़ौरन से ऊपर आ जाएगा। या आप लकड़ी का कोई सीधा टुकड़ा लें, उसको अगर आप पानी में फेंकें तो वो डूबेगा नहीं, वो ऊपर तैरता रहेगा। स्टूडेंट्स, अर्शमेदिस के असूल में हम एक हिसाबी मसावात भी बनाएंगे, जिसमें देखेंगे कि किस तरह उछाल की फ़ोर्स जो है वो किसी जिस्म के ऊपर अमल करती है। ये तो स्टूडेंट्स, अब हम अर्शमेदिस के असूल की तारीफ़ करते हैं कि जब किसी जिस्म को किसी माए के अंदर मुकम्मल तौर पर या किसी हद तक डुबोया जाता है तो माए उस जिस्म पर उछाल की फ़ोर्स लगाता है। यानी कि अगर हम किसी जिस्म को माए के अंदर मुकम्मल तौर पर या थोड़ा यानी कि किसी हद तक डुबोएं तो वो जो माए है वो उसके ऊपर उछाल की फ़ोर्स लगाएगा, यानी कि ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा जो माए के वज़न के मसावी होती है, जो जिस्म के डुबोने से उस जगह से परे हट जाता है। क्या मतलब हुआ इसका स्टूडेंट्स, कि जब हम किसी जिस्म को माए के अंदर डुबोएंगे तो उसके नीचे का जो माए है वो उसके ऊपर उछाल की फ़ोर्स लगाएगा। स्टूडेंट्स, वो फ़ोर्स कितनी होगी? वो फ़ोर्स स्टूडेंट्स उस वज़न के मसावी होगी जो उस जिस्म के वॉल्यूम के बराबर माए को साइड पे हटाएगा। यानी कि जो माए के वज़न के मसावी होती है और जिस्म के डुबोने से उस जगह से जो परे हट जाता है, यानी कि जितना उस जिस्म का वॉल्यूम है उतने वॉल्यूम का जो माए है वो अपनी जगह से परे हट जाता है, जिसकी जगह वो जिस्म लेता है। स्टूडेंट्स, अब हम पहले डायग्राम बनाते हैं और फिर हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम इसकी हिसाबी मसावात बना सकते हैं। स्टूडेंट, फर्स्ट कीजिए, हमारे पास एक बड़ा सिलेंडर है जिसके अंदर माए भरा हुआ है। उसके अंदर स्टूडेंट्स हम एक सिलेंडर को डुबोने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट कीजिए, हमने उसको उसके अंदर मुकम्मल तौर पर डुबो दिया है। और हम कहते हैं कि जो सिलेंडर जिसको हमने इसके अंदर डुबोया है उसका जो एरिया है उसकी एक सतह का वो ए है और इसकी जो लंबाई है इस सिलेंडर की वो हमारे पास स्टूडेंट्स है एच। हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास जिस्म है, ये जो सिलेंडर है जिसको हमने माए के अंदर डुबोया है, इसकी जो ऊपर वाली सतह है ये उस पानी के अंदर या उस माए के अंदर H1 की गहराई तक डूबी हुई है। और स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो उसकी जो निचली सतह है वो H2 गहराई तक डूबी हुई है।
स्टूडेंट्स यहाँ पे एक फोर्स जो ऊपर वाला हिस्सा है माए का वो लगाएगा, जिसे हम कह सकते हैं F1, और एक फोर्स ये जो नीचे वाला माए का हिस्सा है वो लगाएगा, जिसे हम कह सकते हैं F2। स्टूडेंट्स ये जो F1 फोर्स है इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये किस तरह से अमल करती है। और स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने जा रहे हैं अर्शमेदस के असूल में ये जो नीचे वाली फोर्स है जिसे हमने F2 कहा है, इसे हम क्या कहते हैं, उछाल की फोर्स। तो इस उछाल की फोर्स के हम मसावात भी निकालेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास ये सारी जो गहराई है वो H2 है और ये जो ऊपर के हिस्से की गहराई है ये H1 है। तो अगर हम यहाँ पे मसावात लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि H2 माइनस H1 बराबर है H के, क्योंकि स्टूडेंट्स ये मुकम्मल गहराई है जिसे हमने H2 का और ये H1 है। तो अगर हम इन दोनों को आपस में से माइनस कर दें तो हमारे पास इस सिलेंडर की गहराई या इस सिलेंडर की लंबाई आ जाएगी, जिसे हम कहेंगे H। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो प्रेशर होगा P1, जो ये ऊपर वाला हिस्सा माए का लगा रहा है वो क्या होगा, ρGH1। स्टूडेंट्स प्रेशर का ये जो फार्मूला है ये हमने इससे पहले हम साबित कर चुके हैं कि P बराबर होता है ρGH के। अगर हम इसको इस्तेमाल करें, हम पहले लेक्चर्स में ये हिसाबी शक्ल पढ़ चुके हैं, तो हमारे पास ये जो प्रेशर है, ये जो ऊपर वाला माए का हिस्सा है इस सिलेंडर के ऊपर लगा रहा है, वो है P1 बराबर है ρGH1 के। यहाँ पे ये जो रो है, ये जो इस सतह के अंदर जो माए है उसकी डेंसिटी है। स्टूडेंट्स अब अगर हम नीचे वाला प्रेशर देखें जो कि फोर्स लगा रही है, तो हमारे पास P2 क्या होगा, ρGH2, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो गहराई है वो H2 है। अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स ऊपर से नीचे की जानिब अमल कर रही है वो है F1। F1 स्टूडेंट्स P1A। स्टूडेंट्स हमने फोर्स का फार्मूला पढ़ा था PA, इसको इस्तेमाल करते हुए हम क्या कहेंगे, F1 बराबर है P1A के। P1 के स्टूडेंट्स वो प्रेशर है जो फोर्स F1 की वजह से लग रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इस मसावात के अंदर P1 हमारे पास है ρGH1। स्टूडेंट्स अगर हम F2 निकालें, जो नीचे वाले हिस्से की फोर्स है, नीचे वाले माए के हिस्से की फोर्स है, वो क्या होगी, P2A बराबर होगा ρGH2A के। स्टूडेंट्स नीचे वाले हिस्से में भी हम एरिया A ही ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर की ऊपर वाली सतह की जो एरिया है वो भी A है और नीचे वाली सतह का एरिया भी A है। हमारे पास ये सतह A है यहाँ पे भी। तो स्टूडेंट्स जो उछाल की फोर्स है वो कौन सी फोर्स है, ये वो फोर्स है जो नीचे वाला जो माए का हिस्सा है वो ऊपर की जानिब लगा रहा है। स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे उछाल की फोर्स मौजूद है और वो जिस्म क्या करेगा, ऊपर की तरफ हरकत करेगा, इसका मतलब है कि नीचे वाली फोर्स जो है वो बड़ी होगी। अगर हम उछाल की फोर्स निकालना चाहें तो स्टूडेंट्स वो क्या होगी, फर्ज कीजिए हमारे पास उछाल की फोर्स अगर F है तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, F2 माइनस F1। अगर ये फोर्स बड़ी है और ऊपर की फोर्स कम है तो ये जिस्म ऊपर की तरफ हरकत करेगा, इनके उछाल की फोर्स की वजह से ऊपर की जानिब उठेगा। तो हम कहेंगे कि F बराबर है F2 माइनस F1 के। स्टूडेंट्स यहाँ पे F हमारे पास क्या बन जाएगा, F2 की कीमत स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे निकाली है ρGH2A माइनस F1 की कीमत क्या स्टूडेंट्स, ρGH1 और एरिया A। स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे देखें ρG और A दोनों में क्या है, मुश्तरिक है। तो अगर हम ये मुश्तरिक ले लें तो हमारे पास H2 माइनस H1 आ जाएगा। स्टूडेंट्स अगर हम देखें, हमने कहा था कि H2 माइनस H1 किसके बराबर है, यहाँ पे H के। क्यों, क्योंकि हमने देखा था कि ये जो H2 है ये H1 अगर हम इनको माइनस करें तो हमारे पास इस सिलेंडर की हाइट या इस सिलेंडर की लंबाई आ जाती है। स्टूडेंट्स
यहाँ पे हमारे पास फोर्स क्या बन जाएगी फिर, रो जी ए और ये एच। अब अगर देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास इस सिलेंडर की सतह का जो एरिया है वो ए है और इसकी जो लंबाई है वो हमारे पास क्या है, एच। तो अगर हमने इसका वॉल्यूम मालूम करना हो तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इस सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा स्टूडेंट्स ए, ये एरिया, और एच इसकी लंबाई। तो हम इस ए एच को कह सकते हैं कि ये बराबर है वी के, रो जी वी। स्टूडेंट्स तो हमारे पास उछाल की फोर्स क्या निकली है, रो जी वी। यहाँ पे एफ हमारे पास उछाल की फोर्स है, ये जो रो है ये वो डेंसिटी है जो माए इसके अंदर मौजूद है। जी का आपको पता है ग्रेविटेशनल है, जी का आपको पता है ये ग्रेविटी की वजह से है, और वी हमारे पास उस जिस्म का वॉल्यूम है जिसको हमने माए के अंदर डुबोया है। स्टूडेंट्स हमने अर्शिमेदस के असूल की तारीफ में पढ़ा था कि जब किसी जिस्म को हम किसी माए के अंदर डुबोएंगे तो जितना वॉल्यूम उस जिस्म का होगा उस वॉल्यूम के बराबर का जो माए है वो अपनी जगह से परे हट जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर इस सिलेंडर का वॉल्यूम v है तो इतने ही वॉल्यूम का जो माए है वो अपनी सतह से हट जाएगा। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं इस मसावात को इस्तेमाल करके कि हम इस मिसाल को किस तरह से हल कर सकते हैं। मिसाल नंबर 7.3, एक लकड़ी का क्यूब जिसके हर ज़िला की लंबाई 10 सेंटीमीटर है पानी में मुकम्मल तौर पर डूबा हुआ है, इस पर पानी के उछाल की फोर्स मालूम कीजिए। स्टूडेंट्स अगर हम देखें यहाँ पे हमने फर्ज किया था कि हमारे पास कोई सिलेंडर है, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हमारे पास एक क्यूब है और आपको पता है क्यूब क्या होती है, जिसके चारों जो इजला हैं वो बराबर होते हैं। उन्होंने कहा है कि हर ज़िला की लंबाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो हम अगर कहें ज़िला की लंबाई अगर हमारे पास L है तो वो किसके बराबर है स्टूडेंट्स, 10 सेंटीमीटर के। अगर हम इसको मीटर में करें तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 100 पे इसको तकसीम करेंगे तो हमारे पास 0.1 मीटर आ जाएगी। यानी कि अगर हम मीटर में देखें हमारे पास उस क्यूब की हर ज़िला की जो लंबाई है वो 0.1 मीटर है। स्टूडेंट्स उन्होंने कहा है कि पानी की उछाल की फोर्स हमने मालूम करनी है। हमें पता है कि पानी की जो डेंसिटी है वो कितनी होती है, 1000 किलोग्राम फी मीटर क्यूब। ये स्टूडेंट्स हमारे पास पानी की डेंसिटी होती है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास जो उछाल की फोर्स की जो मसावात है वो है F बराबर है रो जी वी के। हमने मालूम क्या करना है, उछाल की फोर्स जो कि बराबर है F के वो हमने मालूम करनी है। और हमने पीछे मसावात में देखा कि F जो बराबर है रो जी वी के। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें 3 चीज़ें चाहिए फोर्स निकालने के लिए। एक तो वो डेंसिटी चाहिए जो कि उस माए की, यहाँ पे पानी का इस्तेमाल हुआ है तो हमारे पास पानी की जो डेंसिटी है वो 1000 किलोग्राम फी मीटर क्यूब है। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें तो ग्रेविटी की कीमत हमें पता है जी की 10 होती है और यहाँ पे जो वॉल्यूम है उसकी कीमत क्या होगी। स्टूडेंट्स अगर हमने वॉल्यूम निकालना हो तो हमारे पास इसके मुताबिक वॉल्यूम किसके बराबर होगा, L क्यूब के। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 0.1 मीटर क्यूब, तो वॉल्यूम हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास वॉल्यूम है उस क्यूब का जिसको पानी के अंदर डुबोया गया है। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे कीमतों को दर्ज करें तो हम उछाल की फोर्स मालूम कर सकते हैं। 1000 जी की कीमत स्टूडेंट्स 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे हमने वॉल्यूम निकाला है मीटर क्यूब। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स बनेगी वो बन जाएगी 10 न्यूटन की। जी तो स्टूडेंट्स हमारे पास अगर एक लकड़ी का क्यूब हो, जैसे कि अगर हम इस मिसाल के जरिए से समझें, एक क्यूब है
जिसके हर ज़िला की लंबाई 0.1 मीटर या 10 सेंटीमीटर है, उसको हमने पानी के अंदर डुबोया है। उसके अंदर हमने उसकी उछाल की फ़ोर्स मालूम करनी है। तो स्टूडेंट्स, हमें दी गई मालूमात के मुताबिक हमने जो उछाल की फ़ोर्स निकाली है उस लकड़ी के क्यूब पे वो 10 न्यूटन है। जी तो स्टूडेंट्स, आज हमने अर्शमेदिस के असूल के बारे में पढ़ा, हमने उसकी तारीफ़ की। हमने देखा कि जब किसी जिस्म को किसी माए के अंदर मुकम्मल तौर पर या किसी हद तक डुबोया जाता है तो उस पर माए एक उछाल की फ़ोर्स लगाता है। वो जो उछाल की फ़ोर्स है वो हमने मालूम की। स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जिस वॉल्यूम का जिस्म हमने उस माए के अंदर डुबोया है उतने ही वॉल्यूम का वो माए अपनी जगह से हट जाता है। फिर स्टूडेंट्स, हमने एक डायग्राम बनाई और हमने समझने की कोशिश की कि किस तरह से हम उछाल की फ़ोर्स मालूम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने सारा हिसाब किया। हमने प्रेशर निकाला P1 जो कि F1 की वजह से है और प्रेशर P2 निकाला जो कि F2 की वजह से है। स्टूडेंट्स, फिर हमने फोर्सेस निकाली और हमने कहा कि जो उछाल की फ़ोर्स है वो F2 माइनस F1 के बराबर होगी, कि नीचे वाली फ़ोर्स जो है वो उछाल की फ़ोर्स अगर वो ज़्यादा है तो जिस्म ऊपर की तरफ हरकत करना शुरू कर देगा। तो हमने कहा F2 माइनस F1 किसके बराबर होगा? F के, जो कि उछाल की फ़ोर्स है। स्टूडेंट्स, फिर हमने यहाँ पे रो जी ए को मुश्तरक लिया और H2 माइनस H1 को हमने देखा कि वो H के बराबर है और AH जो है ये वो वॉल्यूम है इस सिलेंडर का। और स्टूडेंट्स, फिर हमने देखा कि ये जो वॉल्यूम है इतने ही वॉल्यूम का जो माए है वो अपनी जगह से हट जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स, हमने इस हिसाबी मसावात को एक मिसाल पे अप्लाई किया और हमने देखा कि अगर एक लकड़ी का क्यूब जिसके हर ज़ला की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो उस पर पानी की उछाल की फ़ोर्स क्या होगी। हमने इस फार्मूले को इस्तेमाल किया और हमने उस फोर्स की कीमत निकाली जो कि 10 न्यूटन निकली हमारे पास। जी तो स्टूडेंट्स, आज हमने अर्शमेदिस के असूल के बारे में पढ़ा, हमने उसकी तारीफ़ पढ़ी और उसके बाद उसकी एक हिसाबी शक्ल बनाई और फिर उसके ज़रिए से हमने एक मिसाल को हल करने की कोशिश की। जी तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।